हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ेंगे उपचयन और अपचयन अभिक्रिया के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे उदासीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, द्विविस्थापन क्या होता है और अवक्षेपण क्या होता है। तो आज आपका अगला बारी है उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। और ये एग्ज़ाम के हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है और आगे भी आप इसको पढ़िएगा। अगर 11th में भी जाइएगा फिर भी पढ़िएगा, लेकिन उसको अगर यहीं पर आप सीख लीजिएगा तो वो अच्छा होगा। और तो सीखते हैं उसको, उपचयन अपचयन। पहले हम लोग उपचयन के बारे में पढ़ते हैं। इसका एक और नाम है ऑक्सीकरण। इसका और नाम है, क्या नाम है इसका? ऑक्सीकरण। और इसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन। समझिए उपचयन क्या होता है। देखिए, ऑक्सीजन का जुड़ना किसी भी तत्व के साथ, अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है मतलब उसको कहेंगे उपचयन। या अगर हाइड्रोजन हट रहा है तो भी कहते हैं हम उसको उपचयन कहते हैं। या अगर इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो भी उसको हम लोग कहते हैं उपचयन। तीन परिभाषा बता दी हम। ऑक्सीजन का जुटना, या हाइड्रोजन का हटना, या इलेक्ट्रॉन का त्यागना। ऑक्सीजन का जुटना, हाइड्रोजन का हटना, या इलेक्ट्रॉन का त्यागना, उसी को कहते हैं हम लोग उपचयन। जैसे एग्जाम्पल के समझाते हैं हम आपको। C+O2 बनाता है CO2। यहाँ पे कार्बन के पास पहले ऑक्सीजन नहीं था, जैसे O2 से विक्रिया किया अब कार्बन के पास ऑक्सीजन आ गया। इसका मतलब ऑक्सीजन जुट गया, ऑक्सीजन संयोग हो गया, तो इसको कहते हैं हम लोग उपचयन अभिक्रिया। और भी देखिए आप, 2Mg+O2 बनाता है 2MgO। यहाँ पे देखिए, मैग्नीशियम के पास पहले ऑक्सीजन नहीं है। मैग्नीशियम के पास पहले ऑक्सीजन नहीं था, यहाँ पे है ऑक्सीजन नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ मैग्नीशियम है। जैसे अभिक्रिया किया, देखते हैं मैग्नीशियम के पास ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन जुट गया मैग्नीशियम के साथ। इसका मतलब ऑक्सीजन का जुटना उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक, और भी देखिए, 2Cu+O2 बनाता है 2CuO। यहाँ पे कॉपर के पास ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पे आ गया अभिक्रिया जैसे हुआ, कॉपर के पास आ गया, ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन संयोग हो गया। इसका मतलब ये क्या है? उपचयन अभिक्रिया है। ऑक्सीजन का जुटना क्या कहलाता है? उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। ऑक्सीजन का जुटना, या फिर अगर हाइड्रोजन कहीं पे हट रहा है तो वो भी क्या होगा? उपचयन होगा। या अगर इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है कोई तो बोलेंगे क्या हो रहा है? उपचयन हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल के समझाते हैं हम आपको। अगर सोडियम है, ये अपना, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन होगा? परमाणु संख्या से कितना होता है? 11 होता है। तो 11 तो 2 8 1, कितना? 2 8 1, 2 8 10 10 11 इलेक्ट्रॉन जैसे होता है इसका। तो ये क्या करेगा? अपना अंतिम कक्षा का एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ये त्याग देगा, क्योंकि हर तत्व चाहता है अस्थायी होना, और अस्थायी होने के लिए शर्त भी है कि उसके अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा था इसके पास, तो ये क्या करेगा? त्याग देगा। और जैसे त्यागेगा उसके पास एक धन आयन आ जाएगा। जितना इलेक्ट्रॉन कोई भी तत्व त्यागता है उतना प्लस चार्ज आता है, तो ये प्लस चार्ज बना दिया। तो इलेक्ट्रॉन का ये त्याग किया। अगर पूछा जाए बताइए सोडियम इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धन आयन बनाता है, तो ये कौन सी अभिक्रिया होगा? उपचयन होगा। क्या होगा? ये उपचयन होगा। जो भी तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागता है वो क्या होगा? उपचयन होगा। अगर ऑक्सीजन जुड़ता है तो भी उपचयन होगा, या हाइड्रोजन हटता है तो भी क्या होगा? वो उपचयन होगा। तो परिभाषा क्या बोलेंगे कि वैसा अभिक्रिया, वैसा रासायनिक अभिक्रिया, या ऐसे बोलिए सिंपल भाषा में, ऑक्सीजन का जुटना, ऑक्सीजन का जुटना, या हाइड्रोजन का हटना। ऑक्सीजन का जुटना या हाइड्रोजन का हटना उपचयन कहलाता है। उपचयन कहलाता है। उपचयन कहलाता है। अगर नोट में लिखिएगा तब नोट में क्या लिखेंगे कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, इलेक्ट्रॉन का त्यागना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन त्यागा सोडियम, तो ये भी उपचयन होगा। इलेक्ट्रॉन का त्यागना भी, इलेक्ट्रॉन का त्यागना, इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? त्यागना भी क्या होगा? उपचयन होगा। अगर कोई भी धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है वो क्या होगा? उपचयन होगा। परिभाषा याद हुआ? ऑक्सीजन का जुटना, ऑक्सीजन का जुटना, या हाइड्रोजन का हटना, या फिर इलेक्ट्रॉन का त्यागना। तीन ठो बात है। ऑक्सीजन का जुटना, या हाइड्रोजन का हटना, या इलेक्ट्रॉन का त्यागना क्या कहलाता है? उपचयन कहलाता है। इसको लिख लीजिए। या ऑक्सीकरण भी इसका नाम है, इसको ऑक्सीकरण भी कहते हैं। ठीक, अगला पढ़ते हैं हम सब।
अगला अपचयन, अपचयन इसका एक और नाम है, अवकरण भी नाम है इसका। अपचयन का एक और नाम है अवकरण। इसको इंग्लिश में कहते हैं रिडक्शन, रिडक्शन, रिडक्शन। ठीक, ये जस्ट उपचयन का उल्टा है। ये क्या है? जस्ट उपचयन का उल्टा है। उपचयन में क्या होता था? ऑक्सीजन जुड़ता था, हाइड्रोजन हटता था। इसमें क्या होगा? अपचयन में क्या होगा? ऑक्सीजन हटेगा, हाइड्रोजन जुटेगा। ऑक्सीजन हटेगा, हाइड्रोजन जुटेगा। उपचयन में क्या होता था? ऑक्सीजन जुटता था, हाइड्रोजन हटता था। लेकिन अब की बार अपचयन में क्या होगा? ऑक्सीजन हटेगा, हाइड्रोजन जुटेगा। याद कीजिए इसको, दोनों उल्टा है। पहले क्या पढ़े? उपचयन में, उपचयन में क्या होता था? ऑक्सीजन जुटता था, ऑक्सीजन का जुटना, ऑक्सीजन जुटेगा, ऑक्सीजन का जुटना। उपचयन में हाइड्रोजन का हटना, हाइड्रोजन क्या होगा? हटेगा। लेकिन ना की बार इसमें क्या होगा? अपचयन में इसमें क्या होगा? ऑक्सीजन हटेगा, ऑक्सीजन क्या होगा? हटना, ये ऑक्सीजन हटेगा और हाइड्रोजन अब की बार जुटेगा। क्या होगा? हाइड्रोजन जुटेगा, हाइड्रोजन का जुटना। जस्ट उल्टा है। इसमें उपचयन में ऑक्सीजन जुटता था, अब की बार अपचयन में हाइड्रोजन जुटेगा। उपचयन में हाइड्रोजन हटता था, अपचयन में हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन क्या होगा? हटेगा। याद हुआ? उपचयन में क्या होता था? ऑक्सीजन जुटता था, हाइड्रोजन हटता था। अपचयन में क्या होगा? हाइड्रोजन जुटेगा, ऑक्सीजन हटेगा। ठीक, फिर एक और बताए थे आपको, इलेक्ट्रॉन का त्याग भी। उपचयन में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा, लेकिन अपचयन में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होगा। इलेक्ट्रॉन में क्या होगा? ग्रहण होगा। तो याद हो गया परिभाषा आपको कि ऑक्सीजन का हटना या हाइड्रोजन का जुटना या इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है, या अवकरण कहलाता है, या इंग्लिश में रिडक्शन कहलाता है। ठीक, परिभाषा ले देते हैं इसको। इसका परिभाषा क्या होगा कि हाइड्रोजन का जुटना, हाइड्रोजन का जुटना या ऑक्सीजन का हटना, ऑक्सीजन का हटना, हाइड्रोजन का जुटना या ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। या इलेक्ट्रॉन का ग्रहण भी, नोट में लिख दीजिए इसको। तो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण भी, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण, ई मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण। एग्जाम्पल देखिए ना आप, एग्जाम्पल से सीखिए आप। 2CuO प्लस H2 बनाता है Cu प्लस H2O, Cu प्लस H2O। यहाँ देखिए आप, Cu के पास, Cu के पास ऐसे 2 मिला देते हैं तो संतुलित हो जाएगा H2O Cu। ठीक, 2 लिखने की जरूरी नहीं है, संतुलित पहले से ही है आपका। ठीक, यहाँ देखिए आप समझिए, अपचयन समझिए आप। यहाँ Cu के पास पहले ऑक्सीजन था, Cu के पास पहले क्या था? ऑक्सीजन था। जैसे अभिक्रिया हुआ, अब इसके पास से ऑक्सीजन हट गया। क्या हो गया? ऑक्सीजन हट गया। Cu के पास पहले ऑक्सीजन था, जैसे अभिक्रिया हुआ Cu से क्या हो गया? ऑक्सीजन हट गया। ऑक्सीजन का हटना, ऑक्सीजन का हटना, ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। समझो यहाँ पे क्या हो गया? अपचयन हो गया। पहले Cu के पास था, क्या था? ऑक्सीजन था। पहले Cu के पास ऑक्सीजन था, जैसे अभिक्रिया हुआ ऑक्सीजन क्या हो गया? हट गया। ऑक्सीजन का हटना अपचयन कहलाता है। याद हुआ? और देखिए ना, ZnO प्लस C बनता है Zn प्लस CO, Zn प्लस CO। यहाँ पे देखिए, Zn के पास पहले ऑक्सीजन था, Zn के पास पहले ऑक्सीजन था, जैसे अभिक्रिया हुआ Zn के पास से ऑक्सीजन गायब हो गया। Zn के पास पहले ऑक्सीजन था,
जैसे अभिक्रिया हुआ Zn से ऑक्सीजन क्या हो गया, गायब हो गया। यहाँ पे ऑक्सीजन था इसके पास, अब की बार ऑक्सीजन आपके पास नहीं है, इसका मतलब यहाँ से ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन हट गया। ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, अपचयन हो गया। ठीक, इसको लिख लीजिए आप सब, लिख लिया, इसको मिटाते हैं। अगला पढ़ते हैं। देखिए पहले क्या पढ़े हम लोग, ऑक्सीडेशन। क्या पहले पढ़े, ऑक्सीडेशन। इसका नाम क्या था, उपचयन भी पढ़े। और एक पढ़े अभी रिडक्शन। क्या पढ़े, रिडक्शन। ठीक, अब की बार क्या करते हैं हम लोग, दोनों को मिला देते हैं। दोनों को क्या करते हैं, मिला देते हैं। मतलब क्या, वैसा अभिक्रिया पढ़ेंगे हम लोग जिसमें ऑक्सीडेशन भी होगा, उपचयन भी होगा, और जिसमें रिडक्शन भी होगा, क्या होगा, अपचयन भी होगा। अब वो अभिक्रिया पढ़ते हैं, तो उसका नाम कैसे लिखेंगे। रिडक्शन का रेड लीजिए, क्या लीजिए, रिडक्शन का रेड इतना सा लीजिए, और ऑक्सीडेशन का ऑक्स लीजिए, रीडॉक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपकी बार, रीडॉक्स, रेडॉक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेडॉक्स। तो अब की बार हम लोग यही पढ़ेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या पढ़ेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। नाम से क्लियर है, रेड मतलब रिडक्शन मतलब अपचयन, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन मतलब उपचयन। तो पर बोलेंगे कि वैसा अभिक्रिया जिसमें उपचयन भी होता हो और अपचयन भी होता हो। जिसमें क्या होता हो, उपचयन भी होता हो और अपचयन भी होता हो। रेड मतलब रिडक्शन मतलब अपचयन होगा, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन मतलब उपचयन होगा। तो वैसा अभिक्रिया जिसमें दोनों होता हो, दोनों मतलब क्या, उपचयन भी होता हो और अपचयन भी होता हो, उसको हम लोग कहेंगे रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। समझ में आया बात। एग्जाम्पल देखिए आप, तब समझ में आएगा अच्छा से। और CuO प्लस H2 बनाता है ये Cu प्लस H2O। ठीक, अब देखिए यहाँ पे Cu के पास ऑक्सीजन था। Cu के पास क्या था, ऑक्सीजन था। जैसे अभिक्रिया हुआ Cu के पास से ऑक्सीजन गायब हो गया, ऑक्सीजन हट गया उससे। ऑक्सीजन का हटना, ऑक्सीजन का हटना अपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है, अपचयन। जस्ट अभी पहले से पढ़े, अपचयन कहलाता है। और हाँ, अगर अपचयन और उपचयन बताना हो तो आपको हमेशा अभिकारक की तरफ ही बताना होगा, अभिकारक नहीं बताना होगा कि इसका अपचयन हो रहा है या उसका अपचयन हो रहा है। उत्पाद में आपको नहीं बताना है। ठीक, देखिए क्या, देखिए पहले इसमें Cu के पास पहले ऑक्सीजन था, जैसे अभिक्रिया हुआ ऑक्सीजन हट गया। Cu के पास ऑक्सीजन अब नहीं है, पहले था यहाँ पे Cu के बगल में था, ऑक्सीजन बैठा हुआ था, अब नहीं है, मतलब ऑक्सीजन हट गया, मतलब अपचयन हो गया। ठीक, अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बगल में कुछ नहीं था, जैसे अभिक्रिया किया ऑक्सीजन इसके पास आ गया। जैसे हाइड्रोजन के पास पहले कुछ नहीं था, हाइड्रोजन के बगल में कुछ था, नहीं था, ऑक्सीजन नहीं था। जैसे अभिक्रिया हुआ ऑक्सीजन के पास आ गया, और ऑक्सीजन आ गया मतलब क्या, ऑक्सीजन जुट गया। ऑक्सीजन का जुटना क्या कहलाता है, उपचयन कहलाता है। ऑक्सीजन का जुटना उपचयन कहलाता है। यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं था, जुट गया मतलब उपचयन हो गया। ऑक्सीजन का जुटना क्या कहलाता है, उपचयन कहलाता है। और ऑक्सीजन यहाँ से हट गया, ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। देखिए इसमें गौर से देखिए, इसमें अपचयन भी हो रहा है, इसमें उपचयन भी हो रहा है। अगर वैसा अभिक्रिया जिसमें दोनों हो, उपचयन भी हो और अपचयन भी हो, तब उसको हम लोग कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहते हैं उसको, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। लिख दे परिभाषा कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया, वैसा रासायनिक अभिक्रिया, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन तथा अपचयन दोनों होता हो, जिसमें उपचयन तथा अपचयन दोनों होता हो, दोनों होता हो, दोनों होता हो, दोनों होता हो, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। नाम में ही लिखा हुआ है रेडॉक्स। रेड मतलब रिडक्शन, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। इसको एग्जांपल में लीजिए। तो एक एग्जांपल और लेते हैं हम, ZnO
प्लस सी बनाएगा ये Zn प्लस CO। यहाँ पे देखिए, पहले इसके पास ऑक्सीजन था, इसके पास ऑक्सीजन था, जिंक के पास ऑक्सीजन था। अभिक्रिया हुआ, जिंक के बगल से ऑक्सीजन क्या हो गया, गायब हो गया, हट गया। ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। यहाँ पे अपचयन हो गया इसका, अपचयन। अब यहाँ देखिए, कार्बन के बगल में कुछ नहीं था, ऑक्सीजन कुछ नहीं था ही नहीं। जैसे अभिक्रिया हुआ, ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन जुट गया, मतलब ऑक्सीजन का जुटना उपचयन कहलाता है। इसमें दोनों हो रहा है। क्या हो रहा है इसमें, दोनों हो रहा है। ठीक, एक बात ध्यान दीजिए आप, अगर आपको उपचयन का एग्जांपल देना हो तो आप ये एग्जांपल दे दीजिए और सिर्फ इसमें तीर ऐसे दिखा दीजिए कि उपचयन हो रहा है, अपचयन का इसमें मिटा दीजिएगा। अगर अपचयन का परिभाषा देना हो, एग्जांपल देना हो, तो उपचयन का मिटा देंगे, अपचयन सिर्फ लिख देंगे, अपचयन हो रहा है इसमें। अगर रिडॉक्स का देना हो तो इसमें दोनों दिखा देंगे। तो मतलब क्या, एक अगर एग्जाम्पल याद रहे आपको तो आप तीनों एग्जाम्पल इससे दे सकते हैं, मतलब तीनों का परिभाषा हम दिए लगा सकते हैं आप। ठीक, इसको लिख लीजिए आप।